भारत में लेखन कला की उत्पत्ति के बारे में जानते हो? देखो भाई, संसार में लेखन कला की प्राचीनता कब से स्टार्ट हुई, कब से ख़त्म हुई, हमें नहीं पता। लेकिन भारत में लेखन कला को 13,000 वर्ष पूर्व की माना जाता है। लेकिन ये 13,000 वर्ष पूर्व नहीं, ईसा पूर्व से 13,000 वर्ष पूर्व है। यह जानकारी हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर इस सभ्यता की काल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस काल के लोग लिखना जानते थे। संभवतः इनके समकालीन सभ्यता मिस्र, सुमेर और चीन भी लेखन कला जानते होंगे। यहाँ पे हम लोग एक तरीके का इल्यूजन बना रहे हैं कि जो उस टाइम था, जैसे कि मान लो 2500 ईस्वी से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक का ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में तो ये सारे राज्य भी थे। और हमें जब हड़प्पा की वो सारी लेख एक मिले, तो इट मीन्स इसके साथ के जो मिस्र के और सुमेर और चीन थे, इधर भी लेखन कला जो हो सकती है ना। तो हम लोग बस अज्यूमशन कर रहे हैं यहाँ पे। फिर है, इस सभ्यता के जानकारी में आने से पहले अशोक के काल के अभिलेखों को प्राचीनतम अभिलेख माना जाता था। और इस बारे में तो मतलब सब जानते हैं अशोक कौन है भाई। तो अशोक के अभिलेख जितने भी हमारे हुए, हम लोग उनको सबसे पुराना मानते थे। ठीक है, फिर सिंधु सभ्यता पे जब प्रकाश पड़ता है तो हमें पता चलता है कि 2000 ईसा पूर्व में भी भारत में लेखन कला का आविष्कार हो चुका था। चलो भाई, देख लेते हैं कि भारत में लेखन कला की प्राचीनता पे लोग क्या क्या कह रहे हैं। जैसे मैक्स मुलर था, तो मैक्स मुलर का मत है कि भारत में 4वीं शताब्दी से पहले लिपि ही नहीं थी। इनका तो कहना है 4वीं शताब्दी से पहले लिपि थी ही नहीं। फिर है, व्यूलर का कहना है कि भारत में लेखन कला की प्राचीनता 1000 वर्ष ईसा पूर्व का माना जा सकता है। इनका कहना है, चलो ठीक है, मान लेते हैं। चलो ठीक है। भारत में लेखन कला की प्राचीनता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो देखो भाई, ये वाली लाइन तो तुम लोगों को पता ही है, ये तो हर कोई लिखता ही है। तो पहला मिलता है अभिलेखीय शास्त्र। देखो, अभिलेखीय साक्ष्य में हमें क्या मिलता है ना, कि सामान्यतः माना जाता है कि भारत में उपलब्ध सभी अभिलेखों में कोई भी अभिलेख अशोक के समय से पहले का नहीं है। सबका पहले तो देखो यही मानना है कि कोई भी अभिलेख अशोक के समय के पहले का है ही नहीं। अब देखो क्या कौन रहा है, गौरी शंकर, हरिचंद्र ओझा और राजबली पांडे ब्यूलर का अनुसरण करते हुए कुछ अभिलेखों को अशोक से पूर्व का मानते हैं। कर दी ना बात, बदल दिया टॉपिक। पहले तो मैंने कहा कि कोई भी अशोक से पुराना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे आए जिन्होंने कुछ अभिलेखों को अशोक से पुराना माना। तो पहले देखते हैं कौन है। पहला अभिलेख इन्होंने कहा पिपहरवा बौद्ध मंजूषा अभिलेख। दूसरा इन्होंने कहा सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख। तीसरा इन्होंने कहा एरण और तक्षशिला से प्राप्त मुद्राओं पर अभिलेख। अब अगला देखो, विद्वान इन अभिलेखों को 4वीं व 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं। फिर देखो भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में कई सारे विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। तो विदेशी आक्रमण जब जब हुए तो उन्होंने विदेशी लेखक लेकर आते थे उन लोगों को। उनमें से सबसे पहला तो भाई सिकंदर था। सिकंदर के बारे में तो तुम लोग पिछली बार पढ़ ही चुके होंगे ना। तो विदेशी लेखकों के साक्ष्य में आता है सबसे पहला सिकंदर। भारत में लेखन कला की प्राचीनता के विषय में यूनानी लेखकों के साक्ष्य विशेष महत्व रखते थे। देखो, रखते हैं। सिकंदर का सेनापति नियरकस लिखता है कि सिंधु नदी के प्रदेश के लोग कपड़ा और कपास से कागज़ बनाते थे। कपड़े और कपास से कागज़ बनाते थे। संभवतः वह इसका प्रयोग लेखन कार्य में करते हैं। वो अज्यूम कर रहे हैं, हम लोग ही अभी भी अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सिंधु प्रांत के लोग थे भाई, ये कपास और कागज़ से कागज़ तो बना रहे हैं। अब भाई कागज़ बना रहे हैं तो इसका इस्तेमाल जो है लेखन करने के लिए, लिखने के लिए ही तो करते होंगे। वो थोड़ी कपास की खेती करके कपड़ा बनाएंगे। वैसे हम लोग कपड़ा पहनते थे। फिर आते हैं मैगस्थनीस कहते हैं कि भारत के लोग नव वर्ष पर भविष्य फल बनाते हैं। भविष्य फल पुस्तिका बिना पंचांग लेखन कला के संभव नहीं है।
और ये बात हम भी जानते हैं कि हमारे भारत में पंचांग कितना पुराना है। फिर आता है यह बालक, अच्छा सॉरी, वह बालक के जन्म के समय जन्म कुंडली बनाने का उल्लेख भी करते हैं। जो मैगस्थनीज थे, वो बच्चों का जो जन्म कुंडली बनती थी उसके बारे में भी बता रहे हैं। फिर आते हैं भाई साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक शास्त्र में सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण शास्त्र। जो ब्राह्मण के शास्त्र आते थे उनमें से है हमारा ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत बौद्धिक साहित्य, सॉरी सॉरी सॉरी, वैदिक साहित्य, महाकाव्य, महाभाष्य और चाणक्य का अर्थशास्त्र आता है। देखो, जो तुम्हारा महाभारत और रामायण था ना, वो अशोक के समय से पहले का माना जाता है, जो कि था भी। और महाभारत के विषय में लोग मानते भी हैं कि इसे व्यास जी ने बोला है और गणेश जी ने लिखा है। अब बताओ भाई, महाभारत जो गणेश जी ने लिखी तो भाई कितनी पुरानी होनी चाहिए वो तो। फिर आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य ने लिखा है। भाई चाणक्य के बारे में तो आप सब जानते हो, चाणक्य की नीति। फिर आते हैं हमारा बौद्ध साहित्य। देखो, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना नेपाल के राजा भट्ट गामिणी के समय में हुई थी। जो हमारा त्रिपिटक ग्रंथ है उसके बारे में बता रहे हैं कि भट्ट गामिणी का जब समय चल रहा था नेपाल में। इस बात को याद रखना कि नेपाल में त्रिपिटक लिखा नहीं गया है, लेकिन वहाँ पे टाइम पीरियड बताया जा रहा है। भट्ट गामिणी नेपाल के में थे, उस टाइम पे राजा थे, उसके टाइम पीरियड में त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई। तो इसको याद रखना एग्जाम में, ऐसे ना लिखाना। फिर है इसके कुछ भाग अशोक के पहले तथा कुछ बाद के हैं। जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं उसके कुछ भाग अशोक के टाइम पीरियड के पहले भी मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि अशोक से पहले लेखन कला थी। इस वाली लाइन को आप हर हेडिंग के बाद, मतलब ख़त्म हो रही है ना जब भी, हर हेडिंग के नीचे के पॉइंट्स, तो लास्ट में लिखना कि ये, इससे ये प्रूव हो रहा है या फिर इससे ये सत्य कहा जाएगा, या फिर जो भी है तुम लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि इससे भी यहाँ पता चलता है कि इससे इनके टाइम पीरियड के पहले भी था, इनके टाइम पीरियड पहले भी था, है ना। आ जाओ लास्ट, जैन साहित्य। सुनवायंत सुत्त में 18 लिपियों और देवी सुत्त में 64 लिपियों का वर्णन होता है। केवल ब्राह्मी लिपि का नहीं होता है। हाँ, इसमें यही लिखा था कि इसके अतिरिक्त जो बौद्ध ग्रंथ था, जो ललित विस्तार, उसमें ना 64 लिपियों का वर्णन करा गया है, जिससे सिद्ध होता है कि भारत में अशोक से कई वर्षों पहले लेखन कला का जन्म हो चुका था। तो भाई यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है वो कितना पुराना है। अगर तुम्हें ये वाला भी चाहिए नोट्स का तो मैं दे दूँगा बाद में। शक महाशत्रप, शायद रुद्रादमन। I am your senior, and obviously I am a senior because if you are reading or writing in this, so it means you are in your 5th semester. और मैं तो अभी 6th में जाऊँगा तो मैं तो बड़ा हो गया। ठीक है, और कुछ चाहिए तो कमेंट कर देना। बाय बाय।